हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फोटोन्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइन वायर, है ना। तो वहाँ पे एक लाइन वायर था, तो उसकी वजह से हमने इंटेंसिटी निकाली थी किसी पॉइंट पी पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अनदर एप्लीकेशन है गॉस की, यानी गॉस का कोई अनदर अनुप्रयोग है एक, जिसमें हमें क्या निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना चाह रहे हैं, लेकिन एक अनंत आकार की कोई सीट है उसकी, और जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यानी कि एक समान रूप से आवेशित है। उससे किसी बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज एक सीट है इन्फिनिट, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं किसी पॉइंट पी पे। तो जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट को क्लोज करने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया, तो उसकी शेप हमने बताई भी थी कैसी होगी। तो उसकी शेप होगी एक हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल, ठीक है। और एक पॉइंट हमने इधर लाई किया है ना, एक पॉइंट इधर है, तो इससे भी पास होने वाला देखना चाह रहे हैं, तो इसको भी क्लोज कर देंगे। इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे तो एक ऐसा सरफेस बन जाएगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस बन जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक सरफेस है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिस पर हम इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, और इधर भी एक पॉइंट पी है। एक पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कहीं है ऊपर, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लेते हैं नीचे कहीं पे है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं क्यू, इसको नाम दे देते हैं क्यू डैश, राइट। तो इस पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी जो प्लस चार्ज है उस चार्ज को, एक छोटे से चार्ज हमने यहाँ पे सपोज किया, उससे इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग आउटवर्ड होगी। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। एरियल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस डी ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लाई कर रहा है, यानी कि थीटा क्या हुआ यहाँ पे, 0 डिग्री। इसी तरह एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, तो पहले हमें क्या सपोज करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एरियल एलिमेंट सपोज करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे क्या है, एरियल एलिमेंट सपोज करने के बाद, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, तो ई की डायरेक्शन ये रही, ठीक। लेकिन एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो सरफेस इस बार यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे लाई करेगा, तो डी ए वेक्टर कहाँ पे होगा, इस बार यहाँ पे होगा। तो इसके बीच का जो एंगल है पूरा का पूरा कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस बार एंगल कितना है, 90 डिग्री। एक पॉइंट हमारे यहाँ पे है, यहाँ से भी प्लस होने वाला एक हमें छोटा सा एरिया सपोज किया, इसका एरियल वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो इनके बीच में भी एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। अब पॉइंट पी डैश की बात करते हैं। यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा एरिया सपोज किया, इस एरिया पे हमने देखा कि एरियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलर सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, इसी डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो ई की डायरेक्शन भी इसी तरफ लाई कर रही है, तो एंगल कितना हो गया यहाँ पे, 0 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जो इंटेंसिटी है वो केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया से पे ही लाई करेगी, है ना। यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स 0 है, इस सरफेस से पास होने वाला, इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स 0 है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी 0 होगी। तो इंटेंसिटी केवल एग्जिस्ट करेगी इस रीजन में, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ही इंटेंसिटी रहेगी। और वो इंटेंसिटी होगी कितनी, अब हम वही निकालना चाह रहे हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है कि कोई ये एक सरफेस हो गया, ये सरफेस हमने 1 मान लिया, ये कोई सरफेस 2 मान लिया, ये कोई सरफेस 3 हो गया, ये कोई सरफेस 4 हो गया, ठीक है। दोनों हमने 4 सरफेस कंसिडर किया है इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम जोड़ दे, ऐड कर दे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। टोटल फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इस पूरे से पास होने वाले को ऐड कर दोगे, हर किसी पे जो, हर किसी से जो पास हो रहा है सबको ऐड कर दो। तो इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 1, ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 1 ई डॉट डी ए, राइट, प्लस इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 2 ई डॉट डी ए, प्लस इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 3
ई डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 4 ई डॉट डी ए। ठीक है, सबकी वैल्यू ओपन कर लो तो एक फ्लक्स मिलेगा हमको यहाँ पे नेट फ्लक्स फाई ई। तो ई डॉट डी ए जो पहला हमारा सरफेस है वहाँ पे एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ई डी ए कोस थीटा ओपन होगा ये, तो कोस थीटा हमारा 0 हो गया यानी कि 1 हो गया। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, खाली ई डी ए। ओके, बात समझ में आ गई। ई डी ए कोस थीटा ओपन हुआ यहाँ पे, लेकिन कोस थीटा इज इक्वल टू 0 है और कोस थीटा 0 होता है 1। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया ई डी ए प्लस सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस कहाँ पे लाई कर रहा है, एंगल कितना 90 डिग्री। तो इसको हम जब खोलेंगे ई डी ए कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो इसको लिखो चाहे ना लिखो, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया सारा सरफेस। तो ये तो हो गया 0। तो थर्ड सरफेस में भी एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी 0 है ना, कोस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, देन फोर्थ सरफेस, यहाँ पे एंगल कितना है हमारा 0 है यहाँ पे भी, तो ई डी ए रह जाएगा खाली, क्योंकि ई डी ए कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो खाली ई डी ए। तो हमारे पास दो ई डी ए है, तो इनका ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ई डी ए। ई जो है हमें पता है यूनिफॉर्म रहता है, तो ई आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, तो ई ए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अगर हम सपोज करें जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस सरफेस का, यानी ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये अगर हम सपोज करें कि ये ए है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हमको क्या देगा, एरिया देगा इस सरफेस का। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ए। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया फाई ई इज इक्वल टू 2EA, राइट। फाई ई इज इक्वल टू होता है गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम, ठीक है, बाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि फाई ई बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इस फाई की जगह पे हम क्या कर पुट कर देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख देंगे हम फाई की जगह पर। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2EA। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की। इस बार यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, हमने क्या है, हमारे पास क्या है सीट है, और सीट क्या होती है 2 डायमेंशनल होती है। तो इसके ऊपर क्या होगा, एक सरफेस होगा पर्टिकुलर। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको नोट करते हैं हम सिग्मा से। इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर पर यूनिट एरिया। यानी कितना चार्ज पर यूनिट एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है उसको ही बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, ऐसे इस बार हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। एल का मतलब है लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो हमको क्या मिल जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम एल की जगह बस ए लिख दें यानी एरिया कर दें, तो यानी कि पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इट विल गिव्स सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा। तो यहाँ पे हम ए को यहाँ पर अगर नीचे भेज दें, इसके नीचे क्यू के नीचे, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा ये। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा ये, ए को नीचे भेज दो। तो ई हमारा मोटिव क्या निकालने का, इंटेंसिटी निकालनी है ना हमको, तो बाकी सब इसके नीचे भेज दो डिवाइड में। तो ये क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और क्यू अपॉन ए क्या होता है सिग्मा, है ना। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं सिग्मा। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। तो कोई इनफाइनाइट सीट है उसकी वजह से जो इंटेंसिटी होती है वो होती है, इंटेंसिटी जो होगी इनफाइनाइट सीट की वजह से वो होगी ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी आर नहीं है, यानी डिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब है इनफाइनाइट सीट की वजह से जो इंटेंसिटी होती है वो आर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो ई जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ आर होता है। ई के फॉर्मूले में कहीं पे भी आर नहीं होगा, किसकी वजह से, इनफाइनाइट सीट की वजह से। तो आर पे मैटर नहीं करती, पॉइंट चाहे कितनी डिस्टेंस पर हो, इंटेंसिटी क्या रहेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।